दोस्तों नमस्कार। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए जीव विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 एमसीक्यू लेकर आए हैं, वो भी फास्ट रिवीजन के तौर पर देखेंगे यहाँ पर इसको हम। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस क्लास को। यहाँ पर हम डेली बेस पर 60 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और यह क्लास जो आने वाली परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो पहला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? ए कार्बन, बी आयरन, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा इन आप डी, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन तत्व उपस्थित है। अगला प्रश्न, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन, डी नाइट्रोजन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं? ए अगले, बी पिछले, सी पार्श्व, डी मध्य। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पार्श्व। खट्टे स्वाद के लिए जो कोशिकाएं जीव की होती हैं वह पिछले हिस्से पर होती हैं या पार्श्व। अगला प्रश्न, मानवों में स्वादेंद्रियां डैश का पता लगाते हैं? ए स्वाद, बी गंध, सी स्पर्श, डी सुनना। तो सुना किससे जाता है? कान से। गंध किससे महसूस की जाती है? नाक से। स्वाद किससे लिया जाता है? जुबान से। तो यहाँ पर मानव में स्वादेंद्रियां स्वाद का पता लगाती हैं किससे? जुबान के जरिए से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए स्पर्श त्वचा से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है? ए जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना, बी भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना, सी पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना, डी भोजन को स्वाद बनाना या स्वादिष्ट बनाना। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी भोजन को स्वादिष्ट बनाना। अगला प्रश्न, आहार नाल एक लंबी नली है जो डैश विस्तरित है? ए मुंह से आमाशय तक, बी आमाशय से बड़ी आंत तक, सी छोटी आंत से गुदा तक, डी मुंह से गुदा तक। आहार नाल एक लंबी नली है जो विस्तारित है कहाँ से कहाँ तक? तो यह मुंह से गुदा तक। अगला प्रश्न, लसिका डैश से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है? ए फेफड़ों, बी क्षुद्रांत, सी आमाशय, डी वृक्क। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी क्षुद्रांत। अगला प्रश्न, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है, बी बाजार में सस्ता होता है, सी सुपाच्य होता है, डी खाने में स्वादिष्ट होता है। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। अगला प्रश्न, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है? ए वसा की, बी हाइड्रोकार्बनों की, सी पकाने के तेल की, डी निकोटीन की। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वसा की। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास या वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है? ए प्रोटीन, बी विटामिन सी, वसा, डी दूध। इनमें से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा प्रोटीन। अगला प्रश्न, अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? ए लिपिड, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी एल्केलाइड। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी प्रोटीन। अगला प्रश्न, नाइट्रोजनी आहार है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी लिपिड, सी प्रोटीन, डी लवण। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर प्रोटीन, नाइट्रोजनी आहार है। अगला प्रश्न, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? ए यूरियस, बी जाइमेस, सी माल्टेस, डी जाइस्टेस। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी डाइस्टेटस। अगला प्रश्न, एंजाइम होते हैं ए सूक्ष्मजीव, बी प्रोटीन, सी अकार्बनिक यौगिक, डी फफूंदी। यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी प्रोटीन। एंजाइम होते हैं प्रोटीन, बी वाला राइट आंसर। अगला आगे बढ़ते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? ए स्टेरॉयड, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन, डी लिपिड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अगला प्रश्न, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? ए आइसो एंजाइम, बी होलो एंजाइम, सी एपो एंजाइम, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से सभी दिया गया है, कोई नहीं, सॉरी इसके लिए। यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एम्पो एंजाइम या एपो एंजाइम। अगला प्रश्न, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं, क्या होते हैं? ए आवश्यक अमीनो अम्ल, बी अनावश्यक अमीनो अम्ल। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। अगला प्रश्न, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है? ए लार ग्रंथि, बी अमाशय, सी यकृत, डी अग्नाशय। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए लार ग्रंथि। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। अगला प्रश्न, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, बी एंट्रोकाइनेस, सी न्यूक्लियोटाइड्स, डी न्यूक्लिक ओडिएटस। चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। अगला प्रश्न, दिया गया यह कूट वाला क्वेश्चन है, इसको हम बहुत ही आसानी से करेंगे, आप परेशान न हों। जैसे कि दिया गया है, सूची ए को सूची सेकंड से मिलाना है और है क्या, पोषक दिए गए पोषक अभाव का सही मिलान उस अभाव द्वारा पैदा किए गए रोगों के साथ मिलाना है। तो जैसे कि यहाँ पर ए में दिया गया है आयोडीन, तो इसको सूची सेकंड में मिलाना है। यहाँ पर आयोडीन की कमी से क्या होता है, गलगन या घेंघा रोग। आयरन की बात करें तो आयरन की कमी से क्या हो जाएगा, रक्ताल्पता होता है, यानी कि खून की कमी।
तो ए का 3, बी का 1। अब बचा हमारे पास नियासिन। नियासिन की कमी से क्या होगा? पेलाग्रह। और विटामिन B12 की कमी से होगा प्रणाशी रक्ताल्पता। तो यहाँ पर ए का 3, बी का 1, सी का 4, बी का 2। देखते हैं कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर। जैसा कि हमने बताया था ए का 3, तो ए का 3 जब देखेंगे तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर ए का 3 कोई भी नहीं है और डी वाला राइट आंसर। ए का 3, बी का 4, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो राइट आंसर हमारा डी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सही मिलान को भी एक बार यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका यदि कोई डाउट हो तो अभी क्लियर हो जाए। आयोडीन की कमी से गलगंड या घेंघा रोग, आयरन की कमी से सूक्ष्माणु रक्ताल्पता, नियासिन पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम होता है, विटामिन B12 प्रणाशी रक्ताल्पता। अगला प्रश्न, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? ए वसा, बी खनिज, सी जल, डी शर्करा। तो दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व जो होता है वह हो जाएगा जल। यहाँ पर देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को थोड़ा सा, शायद आप इसके बारे में अब तक नहीं जानते हों। गाय में क्या होता है? जल 87%, वसा 3.9%, प्रोटीन 3.25% और शर्करा या लैक्टोज 4.8%। यह गाय के दूध में। मनुष्य में जल 88%, वसा 3.8%, प्रोटीन 1.2% और शर्करा या लैक्टोज 7%। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, पित्त का स्रोत क्या है? ए पित्ताशय, बी यकृत, सी पित्तवाहिनी, डी अग्नाशय। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी यकृत। अगला प्रश्न, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? ए यकृत, बी फेफड़ों या फुफ्फुस में, सी प्लीहा में, डी वृक्क या गुर्दे में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए यकृत। अगला प्रश्न, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है? ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी उदासीन, डी बेसिक। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अम्लीय। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है अम्लीय। अगला प्रश्न, लीवर किससे भरपूर स्रोत है? यानी कि लीवर किससे भरपूर स्रोत है? ए शर्करा, बी वसा घुलनशील विटामिन, सी खनिज, डी प्रोटीन। यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा घुलनशील विटामिन। अगला प्रश्न, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है किसकी? ए शर्कराओं की, बी जल की, सी विटामिनों की, डी एंजाइमों की। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा जल की। सब्जियां जल्दी खराब होती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है जल की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? ए यकृत, बी गुर्दा, सी फेफड़े, डी तिल्ली। यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए यकृत। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में
बदलता है वह है यकृत, यानी कि रक्त को शुद्ध करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? ए यकृत में, बी गुर्दा में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यकृत में। अगला प्रश्न, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? ए फ्रक्टोज, बी गैलेक्टोज, सी ग्लूकोज, डी सुक्रोज। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुक्रोज। टेबल शर्करा सुक्रोज शर्करा है। अगला प्रश्न है, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं? ए मांस तथा अंडे, बी दूध और सब्जियां, सी सोयाबीन और मूंगफली, डी एक प्रकार का शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन और मूंगफली खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध स्रोत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? ए हीमोग्लोबिन, बी एल्बुमिन, सी केराटिन, डी एंजाइम। यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी केराटिन, एक रेशेदार प्रोटीन है। अगला प्रश्न, किस ऊतक के नख या खुर और सींग बने होते हैं? ए क्यूटाइट के, बी काइटिन के, सी केराटिन के, डी ट्यूनिसिन के। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा केराटिन के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत रिसोसिस पैदा करती है? ए कॉपर, बी लेड, सी मरकरी, डी जिंक। यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कॉपर। अगला प्रश्न, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? ए इसे खरीदना बहुत महंगा होता है, बी इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, सी इसे कांच के हाउस और वायुरुद्ध परिवेश में उगाया जाता है, डी यह रसायनों और उर्वरकों पर निर्भर करता है। यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लार या सलाइवा का लाभ नहीं है? ए यह निगलने में मदद करती है, बी यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, सी यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, डी यह होठों तथा जिह्वा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। तो यहाँ पर जो लार या सलाइवा का लाभ नहीं है या लार के द्वारा जो लाभ नहीं होता है वह बताना है। तो इसमें से अगर हम देखें, यह निगलने में मदद करती है तो बिल्कुल सत्य है। यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है तो बिल्कुल नहीं। यह मुख तथा दांतों दोनों को साफ रखती है, बिल्कुल सत्य है। यह होठों तथा जिह्वा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है, तो यह भी सत्य है। गलत बताना था हमको, तो यह गलत वाला ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। यही ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि लार या नहीं करती है। अगला प्रश्न, लार किसके पाचन में मदद करती है? ए वसा, बी स्टार्च, सी प्रोटीन, डी विटामिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च के पाचन में मदद करती है लार। अगला प्रश्न, मुख से निकली लार पाचन करती है? ए प्रोटीन का,
बी मंड या स्टार्च का, सी वसा का, डी विटामिनों का। इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा मंड या स्टार्च का। मुख से निकली लार पाचन करती है मंड या स्टार्च का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ए लैक्टोज, बी डायस्टेज, सी सुक्रोज, डी टायलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी टायलिन। अगला प्रश्न, अन्न एक समृद्ध स्रोत है। ए स्टार्च के, बी ग्लूकोज के, सी फ्रक्टोज के, डी माल्टोज के। अन्न एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च के। अगला प्रश्न, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। ए रेनिन, बी पेप्सिन, सी रेजिन, डी सिट्रेट। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए रेनिन। अगला प्रश्न, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? ए ज़ैंथोफिल, बी राइबोफ्लेविन, सी राइब्यूलोस, डी कैरोटीन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कैरोटीन। अगला प्रश्न, खट्टे दूध में होता है। ए एसिटिक एसिड, बी टार्टरिक एसिड, सी सिट्रिक एसिड, डी लैक्टिक एसिड। इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। खट्टे दूध में होता है लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ए यकृत, बी प्लीहा, सी मस्तिष्क, डी हृदय। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ए हृदय, बी मस्तिष्क, सी यकृत, डी गुर्दा। इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। अगला प्रश्न, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है। ए कैल्शियम फास्फेट, बी कैल्शियम क्लोराइड, सी कैल्शियम सल्फेट, डी कैल्शियम बोरेट। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कैल्शियम फास्फेट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावण नहीं करता? ए यकृत, बी लार ग्रंथि, सी क्षुद्रांत ग्रंथियां, डी अग्नाशय। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए यकृत। अगला प्रश्न, भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के अस्तर के लयबद्ध संकुचन को डैश डैश कहते हैं। ए क्रमाकुंचन, बी सरलीकरण, सी बिंदु स्त्राव, डी कोई विकल्प सही नहीं। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए क्रमाकुंचन। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। ए प्रोटीन, बी वसा, सी खनिज, डी विटामिन। इनमें से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर वसा। अगला प्रश्न, मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? ए प्रोटीन, बी खनिज, सी विटामिन, डी कार्बोहाइड्रेट। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा
कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? ए विटामिन, बी जल, सी कार्बोहाइड्रेट, डी प्रोटीन। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा देता है वह या उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न, एक खिलाड़ी या एथलीट को निम्नलिखित में से किससे शीघ्र और अधिक मात्रा में ऊर्जा मिल सकती है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी विटामिन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? ए केसीन, सुक्रोज, बी केसीन, लैक्टोज, सी फेरोटीन, माल्टोज, डी एल्बुमिन, ग्लूकोज। तो दूध में एल्बुमिन किसमें होता है? अंडे में। तो या तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए, फेरोटीन माल्टोज या तो है ही नहीं। अब दूध में केसीन होता है और लैक्टोज या सुक्रोज, इनमें से दोनों में केसीन है, एक तरफ सुक्रोज और एक तरफ लैक्टोज। तो सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि केसीन और लैक्टोज दूध में होता है। दूध से लैक्ट आप समझ लीजिए, जहाँ पर लैक्ट आपको दिखे वहीं पर आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न, फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? ए लैक्टोज के कारण, बी फ्रक्टोज, सी माल्टोज, डी रिबोज या राइबोज। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर फलों का मधुर या मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? ए सुक्रोज, बी ग्लूकोज, सी फ्रक्टोज, डी माल्टोज। यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? ए माल्टोज, बी ग्लूकोज, सी फ्रक्टोज, डी लैक्टोज। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन ई, सी विटामिन डी, डी विटामिन के। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए विटामिन ए। ए वाले ऑप्शन को सही लगा देंगे। अगला प्रश्न, तंतु आहार में शामिल है? ए ग्लाइकोजन, बी प्रोटीन, सी सेलुलोज, डी वसा। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी सेलुलोज। तंतु आहार में शामिल है सेलुलोज। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? ए शरीर से ऊष्मा की क्षति, बी शरीर के अनिवार्य द्रवों की क्षति, सी शरीर से लवण की क्षति, डी पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए शरीर से ऊष्मा की क्षति। अगला प्रश्न, आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? ए तेल में हाइड्रोक्सिल समूह, बी तेल में क्षार तत्व, सी तेल में असंतृप्ति, डी तेल में कार्बोक्सिल समूह। इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी तेल में असंतृप्ति। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल या संपत्ति माना जाता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी प्रोटीन, डी न्यूक्लिक अम्ल। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? ए समस्त वसा का, बी प्रोटीनों का, सी विटामिनों का, डी सभी कार्बोहाइड्रेटों का। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर प्रोटीनों का। तो यहाँ पर आज के पहले प्रैक्टिस सेट के 61 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हुए जो पाचन तंत्र से संबंधित थे, और कल हम एक नए अगले टॉपिक के लिए प्रैक्टिस सेट 2 में प्रश्न लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा, और आपको यह क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और यह क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।